Coding Samvad. The problem is product array puzzle. हमें एक एरे गिवन है इनपुट में और हमें इस एरे से प्रो एरे कंस्ट्रक्ट करना है। प्रो एरे की खासियत है कि इसका हर एक एलिमेंट इनपुट एरे के प्रोडक्ट के बराबर है, जिसमें जिस आइटम के लिए आप प्रोडक्ट करेंगे उसमें वो एक्सक्लूड होगा। जैसे कि अगर मुझे 180 को देखना हो कि ये 180 कैसे आया, तो 180 इज द प्रोडक्ट ऑफ all elements including 3 5 6 2 and excluding the element that is already at this position। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फिर से लिख देता हूं, हमें एक इनपुट में एरे गिवन है, दैट इज 10 3 5 6 2 और हमें आउटपुट में प्रोडक्ट एरे मिल रही है, दैट इज 180 600 360 300 एंड 900। अगर हम बात करें कि हमें ये 180 कैसा मिला, सो दिस इज एक्चुअली product of 3 into 5 into 6 into 2, and we have excluded 10 here because it is present at the position where we need to find the product. Similarly for 600 is actually the product of 10 into 5 into 6 into 2, and here we have excluded 3 and so on। चलिए अब इस प्रॉब्लम को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। ये दूसरा नजरिए क्यों जरूरत पड़ा? बिकॉज वही हमारी अब अप्रोच रहने वाली, एंड दैट इज रिलेटेड टू प्रीफिक्स प्रोडक्ट। तो कंसीडर करिए ये वाला एलिमेंट 360। तो ये एक्चुअल में अगर देखें हम, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 10 3 and we will exclude 5 and it is the product of 6 and 2. So can we say that we are excluding this element 5 and we are multiplying the product present at the left hand side of this and the right hand side of this? That is, we are multiplying with 10 into 3, we are multiplying with 6 into 2. Similarly for 300, what are we doing? Let me make this area again. For 300, which is at the position second last, so we are excluding this 6 and we are multiplying the product present at the left hand side, that is 10 into 3 into 5, with the product present at its right hand side, that is into 2. That means कि हम अगर हमें प्रीफिक्स, अगर इस चीज को मैं प्रीफिक्स कहूं और इस चीज को सफिक्स कहूं, that we are multiplying prefix with suffix to get the product item, pro array item। अब सवाल आता है कि ये प्रीफिक्स और सफिक्स ये है क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीफिक्स और सफिक्स दे आर एक्चुअली द लेफ्ट प्रोडक्ट एंड द राइट प्रोडक्ट फॉर ए corresponding element or for a selected element on which we are trying to find the product in pro array।
सिंस वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन बिग ऑफ एन, तो हम कहीं ना कहीं प्री कंप्यूटेशन कर रहे होंगे, और जब प्री कंप्यूटेशन का सिनेरियो हमारे सामने आता है तो कहीं ना कहीं हम प्रीफिक्स सम से जाते हैं. वी विल बी यूजिंग द अप्रोच ऑफ प्रीफिक्स सम है. In prefix sum also, if I say that we will be using prefix product and suffix product, we will be pre-computing this. तो देखते हैं, समझते हैं कि प्रीफिक्स प्रोडक्ट और सफिक्स प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो ये हमारे पास इनपुट एरे है, तो इसका हमें कैलकुलेट करना है प्रीफिक्स प्रोडक्ट. We need to find the prefix product. चलिए फाइंड करते हैं. प्रीफिक्स प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए we will initialize prefix of 0 as 1. तो ये हमारा एलिमेंट 1 है. प्रीफिक्स प्रोडक्ट अगर मुझे फाइंड करना है, so I will multiply this 1 with 10. So I will get 10 here. Now I will multiply this 10 with 3. I will get here 30. Now I will multiply this by 30 with 5. I will get 150. Now I will multiply this 150 by 6. I will get 9. चलिए अब कंप्यूट करते हैं हम अपना सफिक्स प्रोडक्ट. सफिक्स प्रोडक्ट में we will take or initialize suffix of n minus 1 as 1. इसमें हम from the last to front iterate करें. तो यहाँ 1 था, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 2, वी विल गेट 2 here. देन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 12 here. इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 60 here. एंड here we will get after multiplying 180. अब क्योंकि हमें प्रीफिक्स प्रोडक्ट और सफिक्स प्रोडक्ट मिल गए हैं, तो हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी रिजल्टेंट एरे, जो कि हमें रिटर्न करनी होगी. we will be returning this result array. अब ये चीज कैसे करेंगे वो हम समझते हैं. तो चलिए अब हम अपनी रिजल्टेंट एरे कंप्यूट करते हैं. 1 2 3 4 and this is actually our resultant array. And how we will get resultant of 0? That would be actually equals to this, to prefix of I into suffix of I. Let's compute here. So resultant, for simplicity, let's take this as R, let's take this as P, and let's take this as S. So R of 0, that would be equals to prefix of 0 into suffix of 0. That is actually, this is prefix of 0 is 1 and suffix of 0 is 180, and that is equals to 1 into 180. This is equals to 180. So we get it 180. So we get this as 180. Now let's find R of 1, that would be equals to prefix of 1 into suffix of 1, and that is equals to 10 is actually the prefix of 1 and 60 is equals to your suffix of 1. So 10 into 60 is equal to 600. I will calculate R of 2, prefix of 2 into suffix of 2. Prefix of 2 is 30 and suffix of 2 is 12. This is 360. Now it's time for R3, that is P of 3 into R of 3. So P of 3 is 150
and S of these two, that is 300. The last, that is R4, is equal actually P4 into S4. This is actually S. This was actually S. So P4 is 900 and S4 is 1. So we got this as 900. So this is how we got our फाइनल रिजल्टेंट. मेरी एक बात को ध्यान से सुनिए. आप में से कुछ स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है कि हम जब प्रीफिक्स प्रोडक्ट कंप्यूट कर रहे थे तो हमने लास्ट वैल्यू कंप्यूट क्यों नहीं करी, एंड सिमिलरली जब हम सफिक्स प्रोडक्ट कंप्यूट कर रहे थे तो यहाँ पर जो हमारी लास्ट वैल्यू आनी थी वो कंप्यूट क्यों नहीं करी. तो इसके लिए एक होमवर्क है आपके लिए कि जो हमने ये प्रीफिक्स प्रोडक्ट और सफिक्स प्रोडक्ट कंप्यूट किए, आप इसको इस तरह कंप्यूट ना करके इस तरह कंप्यूट करिएगा जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करा था. उसमें हमने कैसे किया था, जैसे कि मान लीजिए दिस वाज योर एरे 10 3 5 6 2 और मुझे इस पर प्रीफिक्स सम कंप्यूट करना है, तो मैं इनिशियल वैल्यू 1 ना लेके 10 इनिशियलाइज करता हूं और फिर जो यहां पर वैल्यू आएगी वो इसके साथ, दैट इज आई डू दैट एज 10 प्लस 3 देन 13 एंड देन आई डू फॉर दिस. तो वहां पर जब प्रीफिक्स सम कंप्यूट करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. अगर आप इसको इस टाइप से सोल्व करोगे तो एट द एंड मीन्स इफ यू विल टेक प्रीफिक्स सम्स सिमिलर टू योर प्रीफिक्स प्रोडक्ट, तो एट द एंड आपको कुछ केसेस लाइक रिजल्टेंट ऑफ 0 एंड रिजल्टेंट ऑफ n-1 एक्सप्लिसिटली डील करने होंगे, विच इज नॉट फिजिबल. फिजिबल नहीं, ये कहेंगे दैट दिस इज नॉट मच एफिशिएंट. सो इस प्रॉब्लम में एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें प्रीफिक्स प्रोडक्ट इस तरह सॉल्व करने पड़े. मैं आपको दोनों सॉल्यूशन दिखाऊंगा. चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं. तो लेट्स रिकैप. हमारे पास एक इनपुट एरे गिवन था इनिशियली, हमने वहां से प्रीफिक्स सम प्रीफिक्स प्रोडक्ट और सफिक्स प्रोडक्ट कंप्यूट किया. उसके बाद हमने प्रीफिक्स प्रोडक्ट और सफिक्स प्रोडक्ट का प्रोडक्ट किया, जिससे हमें क्या मिला, हमारा रिजल्टेंट, जो रिजल्ट एरे थी जो कि हमें रिटर्न करनी थी, एट द एंड हमने रिटर्न कर. चलिए अब इसके कोडिंग पार्ट को समझते हैं. ठीक है, तो एक प्रीफिक्स एरे ऑफ टाइप लॉन्ग डिक्लेयर कर देते हैं. इसका साइज होगा n, and what is n? N is equal to the size of given array. Let's declare your suffix array as well. Now let's also declare your resultant array, result array. Let's name it as result. So size will also equals to n. Now we will initialize the first element of this prefix 0 as 1 and the last element of suffix as 1. Now I will compute the prefix product. After this, I will be computing this suffix product, and that will start with last element of the
and that we will compute from the back of the array, that is n minus 2, where I should be greater than or equals to 0 and I minus 1. So suffix would be suffix of I plus 1. Why plus 1? Because now we are traversing from back. And finally, we will compute our result array. And that is and at the end we will return your result. Let's compile. Okay, let's submit. फाइन, इसी के साथ मैं अब आपको एक सेकंड कोड दिखाता हूं विच इज आई एम एक्सपेक्टिंग यू एज अ होमवर्क. आप उसको एक बार खुद से ट्राई करना, फिर वो देखना. एंड दैट इज दिस वन. इसमें हमने प्रीफिक्स प्रोडक्ट और सफिक्स प्रोडक्ट इन अ सिमिलर वे कैलकुलेट किया है जिस तरह हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करते हैं. तो ये यहां तक हमारा डिक्लेरेशन है. इसके बाद देखिए हमने प्रीफिक्स 0 जो है वो इनिशियलाइज करा है विद एरे ऑफ 0, जैसे कि हम प्रीफिक्स सम में करते हैं. सिमिलरली वी डिड इन द सेम वे फॉर सफिक्स. फिर यहाँ पर हमने जो इटरेशन भी है वो भी उसी वे में की है कि अगर प्रीफिक्स ऑफ, सपोज करिए प्रीफिक्स ऑफ 1 मुझे चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? एरे ऑफ 1 इनटू प्रीफिक्स ऑफ 0. And in the similar way we have computed this suffix, and at the end here we are computing our result array. जिन 2 केसेस के बारे में मैंने बताया था कि हमें एक्सप्लिसिटली डील करना होता है अगर हम इस वे में इसको सोल्व करते हैं, वो ये केस कि रिजल्ट ऑफ 0 और रिजल्ट ऑफ n-1 को हमें एक्सप्लिसिटली इसमें डील करना पड़ा, एंड व्हिच आई फाउंड नॉट एफिशिएंट वे. तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहिए, मस्त रहिए. हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग विद कोडिंग संवाद. Like, comment, subscribe to Coding Samvad.